हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज कौन सी महिलाओं को होता है। जिनको ज़्यादा डिस्चार्ज होता है क्या उनको बेबी बॉय होता है, या फिर जिनको कम डिस्चार्ज होता है क्या उनको बेबी गर्ल होती है। तो आज मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में बताऊंगी। ये तो मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा डिस्चार्ज होने पे लड़का होता है या लड़की होती है, और इसके बाद में आपको इससे पहले ये बताऊंगी कि डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और कब वो डिस्चार्ज आपका ये नॉर्मल है। तो हम कुछ आपको समझाऊंगी मैं आपको, जिससे आपको जो है वाइट डिस्चार्ज के अंदर पानी की जो आपकी वाइट पानी की समस्या आ रही है उससे आपको कोई भी डरना नहीं है। क्योंकि पहली बार जो माँ बन रही है उनको नहीं पता होता है कि वाइट डिस्चार्ज अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, अगर ये इस कलर का हो रहा है तो उसको क्या नुकसान होना चाहिए, और कौन से समय पर जो है वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल रहता है। तो आज मैं आपको वाइट डिस्चार्ज के बारे में ही पूरी ये वीडियो बताऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो प्राकृतिक से अभी तक चला आ रहा है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो बताते आ रहे हैं कि वाइट डिस्चार्ज जो है इन महिलाओं को ज़्यादा होता है, तो वो भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही गुजारिश रहूँगी कि जिसने मेरा चैनल पहली बार देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बेसिकली जो होता है कि वाइट डिस्चार्ज क्यों निकलता है प्रेगनेंसी के दौरान इतना ज़्यादा, तो वो क्यों निकलता है। जैसे कि जब आपके शरीर को पता लगता है कि आपने बच्चा कंसीव किया है, उसके बाद वो पानी की थैली के अंदर होता है। पानी की थैली के अंदर जो है उसके बाहर जो है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर हम ठंडा पानी या फिर पानी को कोई ग्लास में, स्टील के ग्लास में रखते हैं, तो उसके पीछे की साइड आपने देखा होगा, जैसे ये पानी है, पानी यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे यहाँ पे हथेली में पानी रखा हुआ है, तो पीछे की साइड आपने देखा होगा वो बबल से आ जाते हैं और पानी निकल करके गिलास से नीचे ज़मीन पे आ जाता है। ये आपने देखा ही होगा। तो ऐसे ही हमारे प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बच्चेदानी को कवर करने के लिए, ताकि बच्चेदानी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए जो है उसके पूरे चारों तरफ जो है वाइट डिस्चार्ज होता है, और वो ही निकलते निकलते धीरे धीरे निकलता रहता है। जब आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना चल रहा होता है तो ये वाइट डिस्चार्ज जो है बिल्कुल आपको लिक्विड पने में आता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती जाएगी आपका वाइट डिस्चार्ज भी जो है वो थिक होता चला जाएगा। मगर किसी महिला को पता नहीं होता ये वाइट डिस्चार्ज आ क्यों रहा है। ये आपके बच्चे को प्रोटेक्ट रखता है, इसलिए वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वाइट डिस्चार्ज हर एक महिला के लिए बहुत ही सेफ़ होता है, तो इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। मगर कब डरने की बात है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो इमरजेंसी में आपको डिलीवरी करानी भी पड़ सकती है। तो ये वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, पूरी वीडियो देखना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जो भी वजाइना के थ्रू हमारा वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, तो वजाइना के थ्रू जो है हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया आपके बच्चे को कोई भी ना नुकसान पहुँचाए, इसलिए जो है वहाँ से जो है बैक्टीरिया वाइट डिस्चार्ज को जो है वो निकाल देता है यूरिन की साइड से, तो हमको वो वाइट डिस्चार्ज दिखता है। बेसिकली वाइट डिस्चार्ज आपकी बॉडी के अंदर जो भी गंदा बैक्टीरिया बन रहा होता है उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। हम देखिए यूरिन की जो सफाई होती है, जो वजाइना की सफाई होती है, हम लोग बाहर की तौर से कर लेते हैं जैसे हमें करनी होती है, मगर जो अंदर के तौर तरीके होते हैं वो एक वाइट डिस्चार्ज करता है। वाइट डिस्चार्ज पूरी आपकी यूरिन को, वजाइना को साफ करके आपको जो वाइट डिस्चार्ज जो आपकी पैंटी पे दिखता है वो होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो वाइट डिस्चार्ज निकलता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि अगर ये वाइट डिस्चार्ज आपको, अगर आप बाथरूम कर रहे हो, अगर उस वाइट डिस्चार्ज के अंदर आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई ग्रीनिश टाइप का आता दिख रहा है, या फिर आपको कोई जैसे कि हमारा कफ होता है ऐसा कुछ दिख रहा है, कफ का भी दिख रहा है, अगर वो ज़्यादा दिख रहा है आपको, जैसे कि दही के टाइप में, जैसे दही के कटले होते हुए, तो अगर आपको उस टाइप का दिख रहा है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि आपको ऐसा वाइट डिस्चार्ज क्यों आया है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता है कि अगर जिसमें आपके बच्चेदानी में जो
थैली होती है उसके अंदर से आपको कोई ब्लड वगैरह ना निकल रहा हो, आपके यूट्रस में कुछ दिक्कत ना आई हो, कोई पेन वगैरह जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वाइट डिस्चार्ज में आपको दिख रहा है, तो डॉक्टर लोग उस चीज़ को जानेंगे। तो आपको ऐसे घर पे नहीं बैठना है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ही चलता रहता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें उन्होंने नहीं बताया कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो भी आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ये संकेत होता है कि आपकी बच्चेदानी में या फिर आपकी वजाइना में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिससे आपकी वजाइना से जो वाइट डिस्चार्ज आ रहा है उसके अंदर स्मेल आ रही है। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है, जिसके कारण जो है डॉक्टर लोग आपको वजाइना में एक गोली रखने के लिए देते हैं, ताकि जो भी वजाइना के अंदर आपका कोई भी बैक्टीरिया गंदा गया है जिससे आपकी बच्चेदानी को बचाया जा सके, तो वो दवाई से ठीक हो जाता है। अगर आपने इस काम के अंदर डिले करी तो डॉक्टर भी इस चीज़ को नहीं बचा पाते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम जब भी आपको डॉक्टर से आपकी विजिट होती है तो इस बारे में अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर बात करना। फ्रेंड्स देखिए, ये वाइट डिस्चार्ज जो है ना, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कोई भी गंदा हार्मोन्स बनने नहीं देता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है ना वो निकलता रहता है। और फ्रेंड क्या होता है कि कौन सी महिलाओं को जो है वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, और किसी मेरे पास कमेंट आया था कि मैम आपकी प्रेगनेंसी में आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हुआ था या कैसा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज हुआ था, मगर मुझे उस टाइम पे ना मैं यूट्यूब वगैरह देखती थी ना मैं ऐसा कुछ देखती थी, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई नॉलेज नहीं थी। बट वाइट डिस्चार्ज आता था नॉर्मली, और पूरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आया था। तो मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, तो डॉक्टर बोलते थे कोई भी आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड रहती थी। मगर जब मैंने मेरे घर के बड़े मतलब कि घर में किसी से डिस्कस किया था, तो बोलते थे कि अगर जिस महिला को ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब कि स्टार्टिंग के ही दिनों से अगर पूरी आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत रही है, तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है। वो कैसे पता लगेगा कि आपको, जैसे कि फर्स्ट महीने से जो है ना आपको लिक्विड वाला जो पानी सा निकलता है वो नहीं, मतलब कि थिक ही आपको निकलता हुआ पता लगेगा। तो आपको मानना है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। फ्रेंड्स ये मैं अपना बिल्कुल भी इसके ऊपर लक्षण जो है सटीक मान सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही सीन हुआ था और मुझको बेबी बॉय कंसीव हुआ। मगर मेरा मानना ये था कि वाइट डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे की पानी की थैली को साफ़ करता रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है, मतलब कि बाहर से बाहरी जो परत होती है बच्चेदानी की, उसके अंदर से कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा निकलता जो है हमारी वजाइना के थ्रू से निकल जाता है, ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो और आपके अंदर भी कोई इन्फेक्शन ना हो। तो मैंने इसके बारे में यही पढ़ा था अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जो भी मुझको कोई दिक्कत होती थी तो मैं बुक्स वगैरह या फिर गूगल्स पे सर्च करके देखती थी कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे पता लगता था। मगर हमारे बड़े बुजुर्ग भी इन चीज़ों को मानते हैं और अभी भी ये बात मानती चली आ रही है कि ऐसा कैसे पता लगा सकता है। तो आपको जो है अगर ज़्यादा डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो सभी बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि आपको बेबी बॉय कंसीव हो रखा है। अगर आपको वहाँ पे जो है कम, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़की है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, लक्षण जो है वैज्ञानिक तौर पे बिल्कुल भी नहीं माना जाता, और मगर अभी भी जो बड़े बुजुर्गों की बातें होती है वो कहीं ना कहीं हर एक महिला के साथ जो है 99% सही बैठती थी, जैसे मेरे कंडीशन में बैठी थी। तो इसलिए आई होप आपको भी, अगर किसी की 2 बेटियां हैं तो वो ये सोचती हैं कि हमारा भी एक भाई आ जाए। तो इसीलिए इसी जिज्ञासा से जो है ये वीडियो बनाई गई है, और आपके जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो कोई भी आप अपनी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना आने दें और अपने बच्चे के साथ अपनी जर्नी अच्छे से बिताइए। थैंक यू सो मच।